पिस्टल बरामद हुआ है, एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, 6 राउंड जिंदा गोली बरामद हुआ है, आई कार्ड वगैरह है, जो बाइक वगैरह मिले उससे अभियुक्तों की पहचान हो सकी है, उनकी गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं ME न्यूज। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार राजधानी पटना में लगातार अपराधों के रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान जारी है। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। आपको बताते चले कि अगमकुआ थाना क्षेत्र में पुलिस को एक गुप्त सूचना के आधार पर LIG 3LS बिल्डिंग में छापेमारी के दौरान 2 लैपटॉप, 2 पिस्टल और 179.5 लीटर शराब बरामद किए गए। हालांकि अपराधी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि वो अंधेरा के फ़ायदा उठाकर वो फरार हो चुके थे। इस पूरे मामले पर सिटी SP पूर्वी परिचय कुमार ने क्या कुछ बताया है, आइए सुनते हैं। आगमकुआ थाने से बताना चाहूँगा, कल यानी 25 सितंबर को एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे LIG कॉलोनी है, वहाँ के एक फ्लैट के एक कमरे में भारी मात्रा में शराब का भंडारण किया गया है और कुछ हथियार और कुछ अपराधकर्मी भी मिल सकते हैं। सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम का गठन किया गया और उस टीम में प्रोबेशनर SI मुकेश कुमार भी थे, प्रोबेशनर SI रोशन कुमार भी थे और अगमकुआ थाना के अन्य ऑफिसर अबल भी थे। तो उस टीम के द्वारा वहाँ पे छापामारी किया गया। तो ये पुलिस को आते देख के और अंधेरा का फायदा उठा के अपराधकर्मी तो वहाँ से भागने में सफल हुए, बट वहाँ से अच्छी मात्रा में बरामदगी हुई है। शराब की बात करें तो कुल अवैध विदेशी शराब करीब 169 लीटर बरामद हुए, जिसमें बियर और विस्की भी है। साथ ही साथ एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, 6 राउंड जिंदा गोली बरामद हुआ है, जिसमें से 5 पिस्टल का गोली है, 7 कट्टा की गोली है, 2 AK-47 का गोली प्रतीत होता है और एक इंसास राइफल का गोली प्रतीत होता है। साथ ही साथ एक खाली खोखा भी बरामद हुआ है। पिस्टल का एक खाली मैगजीन 3 बरामद हुआ है, कुछ एंड्रॉयड फोन्स बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुआ है, ये और लैपटॉप के चार्जर बरामद हुए और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और DL वगैरह भी बरामद हुआ है। तो जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और DL बरामद हुआ है, उसके बेसिस पे अभियुक्त की पहचान भी की गई है। जो गाड़ी है उसके मालिक का भी सत्यापन किया गया है, तो वही अभियुक्त रोहित कुमार के नाम से वो निकल के आया है। साथ ही साथ ये पता लगा है कि आखिर वो मकान किसे अलॉटेड था। मकान मालिक से भी बात की गई, तो मकान मालिक द्वारा ये बताया गया कि यह मकान उन्होंने सुधांशु रंजन नाम के एक रग्बी प्लेयर को दिया था, तो उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया है और मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। उन्हें भी थाने पे बुलाया गया है, इस संबंध में वो भी और जानकारी देंगे। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन में और निकल कर आता है, इसमें और भी कार्रवाई होगी। तो कितने लोगों को हिरासत में लिया गया इस मामले में? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, हालांकि बरामदगी काफी हुई है और जो ID कार्ड वगैरह है, जो बाइक वगैरह मिले, उससे अभियुक्तों की पहचान हो सकी है, उनकी गिरफ्तारी होने। क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि इन लोगों के द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। साथ ही साथ इन्होंने हथियार भी रखे थे, वो भी अवैध है। तो संभव है कि ये शराब के कारोबार से ही हथियार खरीदे गए थे और शराब के कारोबार में ही इनका इस्तेमाल हो रहा था और अन्य भी लूटपाट की घटना भी इनके द्वारा संभव है कि यह हथियार का डर दिखाकर करते हो। जी, ये अभी मकान मालिक को हम लोगों ने बुलाया पूछताछ के लिए। मकान मालिक यहाँ आते हैं थाने पे, उसके बाद ये और स्पष्ट होगा कि आखिर कितने दिनों से ये उस मकान में रह रहे थे और कितने दिनों से ये उसका कारोबार कर रहे थे। मोबाइल नंबर भी हमें बरामद हुआ है, तो मोबाइल नंबर से भी हम CDR वगैरह निकालेंगे और उससे भी पता चलेगा कि इनका संपर्क चैनल को और लाइक करें, किन किन सब्सक्राइब अपराधकर्मियों करें, से कहाँ शेयर तक इनका करें। नेटवर्क फैला हुआ है।